चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है गति और गति के नियम। ठीक है, इसके पहले जो भी हमने कुछ पढ़ा था उस चीज़ों को आधार मानकर अपन आगे बढ़ेंगे। गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है और न्यूटन द्वारा गति के कौन कौन से नियम दिए गए थे, इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें, गति क्या होती है और गति के नियम। ठीक है, अब मेरा एक ये हाथ है, इस हाथ को देखो, और एक ये हाथ है। इन दोनों हाथों को देखो, दोनों में से कौन सा हाथ आपको गतिशील दिखाई दे रहा है और कौन सा हाथ स्थिर दिखाई दे रहा है? लेफ्ट वाला गतिशील दिखाई दे रहा है और राइट वाला स्थिर दिखाई दे रहा है। अब ये लेफ्ट वाला जो गतिशील दिखाई दे रहा है उसके आधार पे हम गति की परिभाषा बताते हैं। यदि कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष, यदि कोई भी वस्तु किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति अवस्था कहलाती है या वो गतिशील कहलाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक वो अवस्था हो सकती है जिसमें गति के सापेक्ष या समय के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो, और एक वो अवस्था हो सकती है जिसमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा हो। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती है, जैसी थी वैसी ही रहती है, तो उसको हम कहते हैं किसी वस्तु की विराम अवस्था। और यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं उस वस्तु की गतिशील अवस्था। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे गति को एक अवस्था के रूप में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये किसी भी वस्तु की क्या हो सकती है? एक अवस्था हो सकती है, ना कि ये किसी भी स्तर पे आप इसको भौतिक राशि मान लें। ये किसी भी तरह से भौतिक राशि नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि त्वरण क्या है? एक भौतिक राशि है। बल क्या है? भौतिक राशि है। वेग क्या है? भौतिक राशि है। चाल क्या है? भौतिक राशि है। यानी कि ये गति क्या है? एक अवस्था है। जैसे अगर कोई वस्तु इधर से इधर की ओर चल रहा है तो वो एक चल रहा है, यानी कि उसकी एक अवस्था है। अब वो चलने वाली जो अवस्था है अगर उसमें दिशा दी गई है तो उसको हम वेग कंसीडर करेंगे, है ना, और अगर उसकी दिशा नहीं दी गई है तो उसको हम चाल कंसीडर करेंगे। लेकिन वो अवस्था जो होगी वो गतिशील ही होगी। समझ में आई बात कि गति क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था है, ना कि भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो किसी भी वस्तु की क्या है? एक अवस्था। यहाँ पे दो चीज क्लियर हुई कि गति क्या है? अवस्था है, और विराम क्या है? ये भी अवस्था है। और जब समय के सापेक्ष ये अवस्था बदल रही है तो गतिशील है, और अगर समय के सापेक्ष ये अवस्था नहीं बदल रही है तो वो विराम है। ठीक है, जैसे घर में रखे हुए टीवी, फ्रिज, कूलर छोड़ दो, कूलर को अपन बदलते रहते ना कि हमें हवा नहीं आ रही, हमने अपनी साइड घुमा लिया, दूसरे को हवा नहीं आ रही, दूसरे ने अपनी साइड घुमा लिया, तो वो अवस्था बदल रही है। लेकिन फ्रिज तो एक ही जगह रखा है, जब दिवाली की सफाई होती तभी गतिशील आता है वो, और नहीं तो स्थिर का स्थिर ही रहता है बेचारा। तो अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि वस्तु की एक अवस्था है गति। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि आखिरकार गति कितने प्रकार की है, तो गति के प्रकारों को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि गति हमारे सामने 7 प्रकार की दिखाई दे रही है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, इस चीज को याद रखना, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय तो बदल ही रहा है, समय के साथ साथ वो अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता जा रहा है वस्तु, तो फिर उसी को हम कहते हैं गति। जैसे पक्षी की उड़ान, पक्षी जब उड़ रहा है तो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पंखा चल रहा है, जैसे कि एक ये वाला पंखा है, ये पंखा बंद है और वो वाला पंखा चल रहा है। क्यों? क्योंकि समय के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये पंखा गतिशील है और ये पंखा विराम अवस्था में है। ठीक है, फिर हमने बात की कि भैया गति कितने प्रकार की है, तो प्रकारों को हमें पता करने के लिए उसके लगभग मुख्यतः इन 6-7 चीज़ों पे चर्चा करना होगी। ठीक है,
एक होती है सरल रेखा गति या सरल गति भी कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो एक सीधी रेखा में आ रहा है, बंदूक की गोली चल रही है तो एक सीधी रेखा में चल रही है, ऐसा नहीं है कि घूमते फिरते जा रहे हैं, एक सीधी रेखा में। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो ऐसी स्थिति में गति करने पर हम उसको सरल रेखा गति कह देते हैं या सरल गति कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल लाइन मोशन, ठीक है। और यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है यानी कि गोलाकार मार्ग पर गति कर रही है तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं वृत्तीय गति, यानी कि वो कैसी गति है, गोल आकार में वस्तु गति कर रही है। अब आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो, मौत के कुएं में जो बाइक है, जैसे ये मौत का कुआं है, अब यहाँ इस मौत के ये गिलास टाइप की संरचना लग रही होगी एक, लेकिन समझ लो ये मौत का कुआं है। इस मौत के कुएं में बाइक घूम रही है इधर से उधर, तो अगर मौत के कुएं में बाइक घूम रही है या कार घूम रही है, जो भी वाहन इसके अंदर घूम रहा है, तो मौत के कुएं में जो बाइक घूम रही है वो किस प्रकार की गति कर रही है, गोल आकार की चल रही है। तो वृत्ताकार गति यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जैसे पृथ्वी के चारों ओर अन्य उपग्रहों की गति, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज रहे हैं लगभग उनकी गति। तो ऐसी गति जो किसी वस्तु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूमे। आपने वो कंचे लिए, कंचे अंटी भी बोलते हैं, गोटियां भी बोलते हैं। अब वो आप बाल्टी में डालो फिर उसको गोल गोल जोर से घुमाओ तो फिर वो घूमेगी, वो किस मार्ग पर घूम रही है, वृत्ताकार। यानी कि जब कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर गति करती है तो उसको हम कह देते हैं वृत्तीय गति, और जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही तो हम उसको क्या कह देते हैं, सरल रेखा गति। लेकिन अब यहाँ पे आवर्ती गति का थोड़ा सा उदाहरण आप अलग से समझना। जैसे कोई एक वस्तु गोल आकार वाले मार्ग पे गति कर रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर गति कर रही है और यहां से उसने गति करना चालू किया, मान के चलो 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे उसने गति करना चालू करी, ठीक है, और वापस लौट के ये यहाँ पे आई 1 घंटे बाद 5 बजे। फिर उसके बाद जब यहाँ से दोबारा चलना चालू करी तो फिर एग्जैक्ट 1 घंटे बाद दोबारा आ गई, फिर 1 घंटे बाद दोबारा आ गई, फिर 3 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 4 होते 5 में लगातार। हर बार उसकी गति जो है वो एक निश्चित टाइम में पूरी हो रही है ना, तो आवर्ती गति कहलाएगी। जैसे यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करते समय या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करते समय, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करते समय एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है तो वो कहलाता है आपका आवर्ती गति। समझ भाई, जब कोई वस्तु एक निश्चित मार्ग में गति करते समय एक निश्चित समय में अपनी गति को दोहराए, तो इसका उदाहरण, अगर वृत्तीय गति का उदाहरण अपन ने देखा मौत के कुएं में बाइक की गति, लेकिन आवर्ती गति में मौत के कुएं में नहीं रखेंगे बाइक को, क्योंकि अगर उसने एक्सीलेटर तेज कर दिया तो गति जल्दी पूरी हो जाएगी, एक्सीलेटर धीमा कर दिया तो गति को पूरा करने में, गोल चक्कर को पूरा करने में टाइम ज़्यादा ले लेगा, है ना। लेकिन यहाँ आवर्ती गति में क्या उदाहरण रखोगे आप, आवर्ती गति में आपका उदाहरण जो आएगा वो आएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति 365 दिन लगभग, जो भी उसका समय लग रहा है 365 दिन 6 घंटे का जो उसका समय लग रहा है वो 365 दिन 6 घंटे का समय अगली साल भी रखेगा, फिर अगली साल भी लगेगा, फिर अगली साल भी लगेगा। ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऐसे खगोलीय पिंड जो एक ऑब्जेक्ट को सेंटर मार के दूसरा उसके चारों ओर घूम रहा है तो एक निश्चित टाइम में ही घूम रहा है, अलग से उसकी स्पीड नहीं है ना। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे तो सरल रेखा गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करे, गोल आकार के मार्ग में गति करे तो वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते समय अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराती है तो फिर वो आवर्ती गति है। दोलन गति, जैसे आपने मेले के अंदर वो नाव वाला झूला देखा होगा, मेले के अंदर नाव वाला झूला देखा है,
वो इस तरीके से जाता है यूं और फिर यूं, फिर उसके बाद ये यूं चल रहा है, ये है दोलन गति, यानी कि हाफ सर्कल पूरा कर रहा है, ऐसा पूरा नहीं है। एक पुरानी पिक्चर भी है, सावन के झूलों में, कौन सा गाना है वो, मुझको बुलाया मैं परदेसी घर वापस आया, ऐसा कुछ था ना। तो जो पेड़ के ऊपर जो हम झूला डाल रहे हैं उसकी भी गति दोलन गति होगी, या जो घड़ियां लटक रही जिसमें वो पेंडुलम लटक रहा है वो भी दोलन गति कर रहा है। तराजू नहीं बोल सकते, तराजू तो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, इस तरह से नहीं आ रही है, इस तरीके से गति करना है उसको, ठीक है। इस तरीके से अगर वो गति कर रही है तो जैसे नाव जो है, नाव वाला झूला वो भी ऐसे ही कर रहा है, जो अपन पेड़ पे झूला डाल रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहा है ना। और इस प्रकार की जो गति है वो कहलाती है दोलन गति, ठीक है। अगर हम परिभ्रमण की बात करें या घूर्णन गति की बात करें या अक्षीय गति की बात करें, तो यदि कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर ये इस तरीके से घूम रही है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है, या परिभ्रमण गति कहते हैं। अगर वो किसी के चारों ओर घूम रही तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमा कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, या उसको अक्षीय गति भी कहेंगे अपने अक्ष पर घूमने के कारण, या उसको घूर्णन गति भी कहते हैं। ये इसके 3 अलग अलग नाम है, लेकिन अगर कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति यानी कि किसी के चारों ओर घूमना, किसी के चारों ओर घूमना, ये बात निश्चित है कि वो जो गति होगी वो गोलाकार होगी। कैसी होगी, गोलाकार होगी, इसी प्रकार से वो घूमेगी यूं। अब जरूरी नहीं कि एकदम फिक्स गोला हो, अंडाकार भी हो सकती है, वो दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है, लेकिन वो होगी इसी प्रकार से कि किसी एक ऑब्जेक्ट को केंद्र मान के उसके चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति, जिस प्रकार से उपग्रह घूम रहा है, या स्वयं पृथ्वी किसी दूसरे के सूर्य के सापेक्ष जो घूम रही वो वाली गति। प्रक्षेप गति एक अलग तरीके से है, ठीक है। जैसे आपने मान के चलो, इसका फोटो दिखाता हूं ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे आपने इस फुटबॉल में लात मारी तो फुटबॉल ऊपर की ओर गई, ठीक है, और उसके बाद फुटबॉल इस तरीके से नीचे आई, ये जो गति है ये प्रक्षेप गति है। जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा यानी कि 0 डिग्री, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसमें अपन बात कर रहे हैं 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में गति करती है तो उसकी गति कहलाती है प्रक्षेप गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यह गति भाला, वेरी गुड। यदि हम 45 डिग्री पे वो भाला फेंक देंगे यू वाले पे, तो भाला सबसे लंबी दूरी तय करेगा। कोई भी वस्तु जिसको हम फेंक रहे हैं और अपन चाहते हैं वो लंबी दूरी तय करे, तो किसी भी वस्तु को लंबी दूरी तय करवाने के लिए आपको उस वस्तु को 45 डिग्री के प्रोजेक्टाइल मोशन पे फेंकना होगा। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन सेट करके 45 डिग्री के एंगल पे यदि आप उस वस्तु को फेंक देंगे तो वो वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। गोला आप फेंको 45 डिग्री पे, गोला फेंको, भाला फेंको, पत्थर फेंको, बम फेंको, जो फेंकना है वो फेंको, लेकिन 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यदि आपने उसको फेंका तो वो लंबी से लंबी दूरी तय करेगी, ये बात निश्चित है। और ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अपन मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने समझा कि गति क्या है, बिल्कुल है। हर एक चीज 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाएगा। पिछली साल जो क्वेश्चन आया है वो त्वरण से था। देखो पिछली साल अगर गति से क्वेश्चन आया तो उसको अपन देखें। जैसे हवाई जहाज से गिराए गए बम, जैसे ये हवाई जहाज उड़ रहा है, समझो इसको, ये हवाई जहाज अपना ये उड़ रहा है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, इस हवाई जहाज से अपन ने एक बम फेंक दिया नीचे की ओर, तो ये बम इसी प्रकार से आएगा ना, यूं,
और इस आदमी के ऊपर पड़ेगा यूं। तो देखो ये भी गति कैसी हो गई, प्रोजेक्टाइल हुई। तो जब कोई वस्तु क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में, ठीक है, तोप के गोले की गति, बल्ले से मारे गए बॉल जो है, बल्ले से जब आप मारते हैं, शॉट मारते हैं, तो वो भी। अगर आप क्रिकेट के बहुत अच्छे टेक्निक खिलाड़ी हैं तो अगर 45 डिग्री के एंगल पे शॉट मार दिया तो बाहर ही जा गिरेगी, दम से मारा तो। अगर दम से नहीं मारा तो फिर डिपेंड करेगा ना। तो ये थी आपकी गति और गति के प्रकार। इसके बाद का जो लेक्चर है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे, जिसमें गति के नियम सम्मिलित होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, जिसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से गति क्या है और गति कितने प्रकार की है, ठीक, इतना पढ़ा, इतना अपन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे, गति के नियम। ठीक है, चलो लिखो गति और गति के प्रकार। हेडिंग डालना है गति, गति के प्रकार और गति के नियम। ये अपनी पूरी हेडिंग है, जिसमें से हम लिखने वाले हैं गति की परिभाषा। लिखो, गति किसी भी वस्तु की वह अवस्था है, गति किसी भी वस्तु की वह अवस्था है, गति किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जो समय के सापेक्ष, गति किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में, जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन को महसूस करती है, लगातार परिवर्तन को महसूस करती है। तो ये हुई आपकी गति की परिभाषा। जैसे चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ पक्षी आदि। जैसे चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ पक्षी आदि। अब लिखें गति के प्रकार। गति के प्रकार। गति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। गति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। अब ये गति तीन प्रकार की कौन कौन सी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। नंबर एक, इस प्रकार से लिखना, नंबर एक विमीय गति, और नंबर दो द्विविमीय गति, और नंबर तीन त्रिविमीय गति। एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय गति। ये गति के तीन प्रकार हैं। बेसिकली देखा जाए तो गति तीन प्रकार की है। अब एक विमीय गति जो है, यदि कोई वस्तु, लिखो एक विमीय गति हेडिंग डाल के, यदि कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में गति करती है तो वह एक विमीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में गति करती है तो वह एक विमीय गति कहलाती है। जैसे प्रकाश की गति, सीधे एक ही दिशा में गति करेगा। प्रकाश की गति, उदाहरण प्रकाश की गति। नंबर दो लिखें दो विमीय गति। यदि किसी वस्तु की गति दो दिशाओं में होती है, यदि किसी वस्तु की गति
दो दिशाओं में होती है तो वह द्विविमीय गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की गति दो दिशाओं में होती है तो वह दो विमीय गति कहलाती है। जैसे ये आपका होमवर्क है। अगला लिखें त्रिविमीय गति। यदि कोई वस्तु थ्री डी डायमेंशन में गति करती है, तीन विमाओं में गति करती है, यदि कोई वस्तु तीन विमाओं में गति करती है या तीन दिशाओं में गति करती है तो वह त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे पक्षी की गति, पक्षी उड़ रहा है, जहां मर्जी जाए वैसे उड़ रहा है। पतंग की गति, पक्षी की गति आदि। लिख के लाओ, ऐसा नहीं, सर्च करो, किताबें पढ़ो, मन से तुक्का मत मारो। तो ये हुए आपकी गति के तीन प्रकार। अगर कभी पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट में तो गति के इन तीन प्रकारों को लिख देना। ये होमवर्क है, दो विमीय गति का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। अब लिखें गति के अन्य प्रकार। गति के अन्य प्रकार में सबसे पहले इन सातों के नाम लिख लो। गति के अन्य प्रकार में सबसे पहला प्रकार है सरल रेखा गति। इसको रेखा लिख लेना बीच में, सरल रेखा गति, सिंपल लाइन मोशन, सरल रेखा गति। दूसरा है वृत्तीय गति। तीसरा है आवर्ती गति। चौथा है दोलन गति। पांचवा है घूर्णन गति। ब्रैकेट में लिख देना अक्षीय गति, घूर्णन गति या अक्षीय गति। नेक्स्ट है परिक्रमण गति। चाहो तो छोड़ दो, परिक्रमण गति कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली लिखो प्रक्षेप गति, ये छोड़ दो। प्रक्षेप गति, पहले हेडिंग डालना है सरल रेखा गति। सरल रेखा गति, कल याद चाहिए मुझे सारी चीजें। सरल रेखा गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वह सरल रेखा गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वह सरल रेखा गति कहलाती है। जैसे बंदूक के गोली की गति, बंदूक की गोली की गति, कौमा प्रकाश की गति, ये दोनों गतियां जो हैं वो सरल रेखा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी गति लिखें वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कौमा मौत के कुएं में बाइक की गति, मौत के कुएं में बाइक की गति।
अगला आवर्ती गति। गोलाकार मार्ग पर गति करते समय, गोलाकार मार्ग पर गति करते समय यदि कोई वस्तु, गोलाकार मार्ग पर गति करते समय यदि कोई वस्तु अपनी गति एक निश्चित समय में पुनः दोहराती है, अपनी गति एक निश्चित समय में पुनः दोहरा देती है, अपनी गति एक निश्चित समय में पुनः दोहराती है, तो वह आवर्ती गति कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अब लिखो दोलन गति, दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, ये लिखा है इर्द गिर्द, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अर्धचंद्राकार मार्ग पर गति करती है, अर्धचंद्राकार मार्ग पर गति करती है, तो वह उसकी दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। अर्धचंद्राकार मार्ग पर गति करती है तो वह उसकी दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। जैसे जैसे घड़ी के लोलक की गति या घड़ी के पेंडुलम की गति, ऐसे लिख लें, लोलक बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगा। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, कौमा सावन के महीने में पेड़ पर डाले गए झूले की गति। झूला तो और भी बहुत सारे होते हैं ना, आम भाषा में झूला किसी को भी बोल देते हैं। हाँ तो लेकिन ठीक है, पेड़ पर डाले गए झूले की गति ऐसे लिख लो बस। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर फिर भी वापस नहीं आया। तो झूले पर लगे, पेड़ पर लगे झूले की गति। अब लिखो घूर्णन गति। घूर्णन, यदि कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर, यदि कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर लगातार गति करती है, यदि कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर लगातार गति करती है, तो वह उसकी घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू चलाया गगन, अमन तुमने चलाया लट्टू? वो ऐसे लट्टू तार फेंकते ना, वो गोल गोल घूमता है। तो लट्टू की गति कैसी होती है? यही होती ना। देखो जैसे लट्टू की गति, हाँ वही लट्टू। हम नहीं चलाते, हम चलाते थे, हमारी मम्मी मारती थी। हाँ भंवरे की गति, हाँ वही 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 वही, सही समझे, लट्टू की गति। कौमा पृथ्वी एवं चंद्रमा की अपने अक्ष पर गति, वो अभी अपने अक्ष पर घूम रहे हैं ना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, इसी कारण से दिन और रात हो रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा की अपने अक्ष पर गति। नेक्स्ट प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इंपॉर्टेंट है।
प्रक्षेप गति, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत भिन्न, जब किसी पिंड को या वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करती है। ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर ऐसे लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करती है, वह उसकी प्रक्षेप गति कहलाती है। ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करती है, वह उसकी प्रक्षेप गति कहलाती है। वह उसकी क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति। जैसे तोप के गोले की गति, जैसे तोप के गोले की गति, बल्ले से मारे जाने पर बॉल की गति, बल्ले से मारे जाने पर बॉल की गति, कौमा हवाई जहाज से गिराए गए बम या मिसाइल की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम एवं मिसाइल की गति। ठीक है, नहीं अगर ये आएगा तो इसकी परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है ना, और एक स्पेशल फैक्ट लिखना है। यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप गति के अंतर्गत 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वो अपनी अधिकतम दूरी तय करती है। अरे इसको छोटा करके लिखना, मैं बता रहा हूँ कि अगर लिखो तो उससे संबंधित कोई भी एक आध एक्स्ट्रा फैक्टर डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। आज थोड़ा समय का अभाव है, कल हम गति और गति के अंतर्गत गति के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, जो न्यूटन द्वारा दिए गए गति के 3 नियम हैं, कल हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु वो रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद।